आज के बारे में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक का आविष्कार कब हुआ, बिजली का आविष्कार कब हुआ। दैनिक जीवन में आप जिस ऊर्जा को प्रयोग करते हो, आरामदायक आपको बनाया, जिस ऊर्जा ने बनाया वह कहां से आई, उसका आविष्कार किसने किया। ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक सेल्स थे, जिन्होंने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने देखा था कि अंबर में एक कठोर पीला भूरा पदार्थ जो कि ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और उनमें वही गुण आ जाता था। इससे एक लंबे अंतराल के बाद सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अन्य पदार्थ जैसे कांच, आउंस, गंधक, लाख आदि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः रगड़ से उत्पन्न होने वाले उस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ वैद्युतिकी अथवा विद्युत है। इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ को विद्युन्मन्य, इलेक्ट्रीफाइड अथवा आवेशित, चार्ज कहा गया। अतः जब कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है तो कह दिया जाता है कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है। प्रस्तुत अध्याय में हम वैद्युत आवेश के विभिन्न गुणों तथा स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन कराएंगे। बच्चों, आपकी हेडिंग है वैद्युत आवेश। जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे पदार्थ का विद्युतमन्य हो जाना अथवा आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। वैद्युत आवेश के प्रकार, इसे समझने के लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं। एक कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे द्वारा एक स्टैंड पर लटका देते हैं। कांच की छड़ अभी इस समय हमारे पास नहीं है मौजूद, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल लैब में। पॉइंट नंबर, इसी प्रकार आवनूस की एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे द्वारा अन्य स्टैंड से लटका देते हैं। एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि लटकी हुई कांच की छड़ जी लाई गई छड़ जी डैश से दूर हट जाती है, अर्थात प्रतिकर्षित हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्रतिकर्षित हो जाती है। जब इस कांच की छड़ को लटकी हुई आवनूस की छड़ के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि आवनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खिंचती है, अर्थात आकर्षित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ जी का लटकी हुई कांच की छड़ जी के साथ व्यवहार, आवनूस की लटकी हुई छड़ एक के साथ व्यवहार उल्टा है। उक्त प्रक्रम से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। बच्चों, आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।